वीडियो नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समरी मैंने बनाया है। द विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल प्रूव दैट द गुप्ता पीरियड हैज़ बीन राइटली कॉल्ड अ गोल्डन एज। ओके, so the perfect answer of this question is the Gupta period is known as the golden age of Indian history. The ruler of the Gupta kings lasted for more than 200 years. India made progress in almost every field under the Gupta kings. The period saw considerable achievement in the field of Indian culture, especially in the area of art, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। तो इन सब का मतलब ये हुआ कि 200 साल कम से कम उन्होंने हमारे देश पर क्या किया, राज किया अपने पर्टिकुलर रीजन में, जो उनका जिस जगह पे वो राजा थे। उसके बाद उन्होंने इंडिया के अंदर आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर, इन तीनों में अपना अमूल्य योगदान दिया। आर्ट का मतलब पेंटिंग वगैरह बनाने अच्छे थे। आर्किटेक्चर आप जानते हैं कि जो बिल्डिंग्स वो बनाते थे वो बहुत बहुत अच्छी बनाते थे। और लिटरेचर यानी उस समय के महान पोएट थे कालिदास। कालिदास ने संस्कृत के लिए, उस समय लैंग्वेज संस्कृत मान के चलिए आप, कि संस्कृत को बहुत बढ़ावा मिला। और जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसमें कालिदास का नाम सबसे ऊंचा आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम उसने अपनी बुक लिखी थी। तो बहुत ज़्यादा उस समय ये सब चीज़ें फेमस हो गई थी। क्लियर? तो इसमें उसकी बात आती है कि जो गुप्ता पीरियड है वो कैसा पीरियड है, वो गोल्डन एज है। क्लियर हुई? और ये थोड़ा सा शफल कर रहा है। तो यहाँ पे था इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड द पीरियड सॉ कंसिडरेबल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन कल्चर, स्पेशली इन द एरिया ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। रिमार्केबल एडवांसमेंट ऑल्सो टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ साइंस, और साइंस के में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ। और लोगों के अंदर उन्होंने विज्ञान की एक ज्योति प्रज्वलित कर दी, जिससे कि उन लोगों को आइडिया लगा रहा है कि भाई किस तरीके से काम होता है। और साइंस का एग्जांपल ये था कि उन्होंने लोहे को इस तरीके का लोहा बनाया कि जैसे लोहे पे आप देखते हैं रस्ट यानी जंग लग जाती है, लेकिन उस पर कोई जंग नहीं लगती थी। पीस एंड प्रोस्पेरिटी प्रिवेल्ड इन द एम्पायर। सुख और शांति जो थी, एक प्रोस्पेरिटी थी, भाईचारे की भावना जो थी, वो उस एम्पायर में थी। यानी वो एम्पायर बहुत सुख और शांति से साथ था। इसी लोहे के खंभे की मैं बात कर रहा हूँ। इस लोहे के खंभे पे आज तक जंग नहीं लगी। ये दिल्ली में महरौली में है। हु बिल्डेड, तो क्वेश्चन आता है हु बिल्डेड? चंद्रगुप्ता सेकंड। वेयर इट इज सिचुएटेड? महरौली, दिल्ली। वाई इज इट्स कॉल्ड द रस्टलेस वंडर? इट इज कॉल्ड द रस्टलेस वंडर बिकॉज इट हैज़ नॉट रस्टेड येट, rather still the shine। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। 46,500।